ಎಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ತಣಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಡಿಜಿಧನ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ लकी ग्राहक योजना के साथ साथ डिजी धन व्यापार योजना का भी ड्रॉ हुआ। यह सप्ताह में एक दिन हो रहा है। आज पहला था। उन व्यापारियों को प्रोत्साहन देने की योजना है। बाबा साहब आंबेडकर जी की जन्म जयंती पर एक मेगा ड्रॉ होगा जिसमें करोड़ों रुपयों के इनाम दिए जाएंगे। उज्जवल भारत की नींव मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इसलिए मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मेरी दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है। एक नई ऐप लॉन्च की गई है। जिस महापुरुष ने हमें संविधान दिया तो उस महापुरुष का नाम है डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। और इसलिए आज जो ऐप और आने वाले दिनों में देखना कि सारा कारोबार जैसे हम पहले नोट या सिक्के वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। यानी एक प्रकार से बाबा साहब आंबेडकर का नाम सारी अर्थव्यवस्था के अंदर ये भीम ऐप के द्वारा सेंटर स्टेज में आने वाला है। उसका प्रारंभ आज इस कार्यक्रम के तहत किया है। बहुत ही सरल है। इसे आप डाउनलोड करने के बाद स्मार्टफोन हो, 1000-1200 वाला मामूली फीचर फोन हो, इससे इसका उपयोग कर सकते हैं आप। इंटरनेट होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। और आने वाले 2 सप्ताह के भीतर भीतर एक और काम हो रहा है जिसकी सिक्योरिटी की चेकिंग की व्यवस्था चल रही है इन दिनों। वो आने के बाद तो ये भीम की ताकत ऐसी होगी कि आपको न मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी, न स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, न फीचर फोन की जरूरत पड़ेगी, न इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपका अंगूठा काफी है। आपका अंगूठा काफी है। कोई कल्पना कर सकता है एक जमाना था अनपढ़ को अंगूठा छाप कहा जाता था। वक्त बदल चुका है। अंगूठा आप ही का अंगूठा आपकी बैंक, आप ही का अंगूठा आपकी पहचान, आप ही का अंगूठा आपका कारोबार। कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है। और 2 सप्ताह के बाद ये व्यवस्था जब आरंभ होगी, मैं बहुत साफ देख रहा हूं ये भीम दुनिया के लिए सबसे बड़ा अजूबा होगा। देश में आधार कार्ड 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार नंबर मिल चुका है। जो 12-15 साल से छोटी आयु के हैं उनका बाकी है, काम चल रहा है। लेकिन जो बड़ी आयु के हैं 14 से ऊपर करीब उसमें से अधिकतम लोगों का हो गया। कुछ छुटपुट कुछ रह गए होंगे तो अब काम चल रहा है।
दूसरी तरफ देश में 100 करोड़ से ज्यादा फोन है, मोबाइल फोन। जिस देश के पास 65% नौजवान 35 साल से कम आयु के हो, जिस देश के लोगों के हाथ में मोबाइल फोन हो, जिस देश के लोगों के अंगूठे में उनका भविष्य सुनिश्चित कर दिया गया हो, वो देश एक बार अगर डिजिटल कनेक्टिविटी कर दें तो कितना बड़ा नया इतिहास बना सकता है, ये इसके अंदर आपको दिखाई देगा। और ज्यादा गहरे जाएंगे तो उनको पता चलेगा हिंदुस्तान की धरती पर कोई भीमराव अंबेडकर नाम के महापुरुष हो गए। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के जीवन का मंत्र यही था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के मसीहा थे। ये टेक्नोलॉजी, उसकी सबसे बड़ी ताकत गरीब से गरीब को एम्पावर करने की ताकत इसमें पड़ी हुई है। ये भ्रम है कि ये पढ़े लिखे अमीरों का खजाना है। जी नहीं, ये गरीबों का खजाना है। ये ताकत गरीब को देने वाला है, छोटे व्यापारी को देने वाला है, दूर सुदूर गांव में रहने वाले किसान को देने वाला है, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले आदिवासी को देने वाला है। और इसलिए इसका नाम उस महापुरुष के साथ जोड़ा है जिन्होंने अपनी जिंदगी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित आदिवासियों के लिए खपा दी थी। ₹500,000 ನಿಷೇಧಿಸಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 50 ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವುದು 48 ಗಂಟೆ. ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಕಸರತ್ತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಟ ಅಜಿತ್ ಜೊತೆ ಶಶಿಕಲಾ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.